नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करते हैं शुक्र पर। अब देखें कि जैसे ही शुक्र का लफ्ज़ आता है तो इंसान के दिमाग में फ़ौरी से नेमतें भी आ जाती हैं जो कि अल्लाह ताला ने उसको अता की हुई हैं। उसके एहसानात जो हैं वो याद आ जाते हैं, उसका जो फ़ज़ल है, रहमत है, अल्लाह ताला ने जो रिज़्क़ उसको अता किया है या जो भी नेमत है, छोटी हो या बड़ी, सब ज़हन में आ जाती हैं। और इन दी हुई नेमतों के साथ साथ हम नहीं जान सकते कि अल्लाह ताला ने कितनी मुसीबतों से हमें बचाया हुआ है, कितनी आजमाइशों से उसने हमें महफूज रखा हुआ है। और एक मोमिन हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करता है, चाहे वो मुसीबत में हो, आजमाइश में हो या बीमारी में हो, वो हर हाल में अल्लाह ही का शुक्र अदा करता है, क्योंकि वो जानता है कि अल्लाह ने अगर उसको कोई तकलीफ़ दी है, कोई परेशानी या कोई महरूमी अल्लाह ताला ने उसको अता की है, लेकिन अल्लाह ने उसको और भी नेमतों से नवाजा है। क्योंकि कुरान पाक में सूरत इब्राहीम की आयत नंबर 34 में इरशाद बारी ताला है, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो उनको शुमार ना कर सकोगे, बेशक इंसान यकीनन बहुत जालिम, बड़ा नाशुक्रा है। अब देखिए कि अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार नेमतों से नवाजा। उसने हमें हाथ, पाँव, आँखें, नाक, कान, ज़ुबान, हर चीज़ अता फरमाई। इसके अलावा सबसे बड़ी नेमत कि उसने हमें मुसलमान बनाया, और सिर्फ मुसलमान बना के हमें छोड़ ही नहीं दिया, बल्कि हमारी हदायत के लिए, हमें सीधे रास्ते पर रखने के लिए उसने हमें कुरान पाक अता फरमाया। और इस किताब ही की बदौलत इंसान दुनिया में भी कामयाबी पाता है और आखिरत में भी कामयाबी पाएगा। और इस किताब के साथ साथ अल्लाह ताला ने इंसान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत अता फरमाई, और उनकी ज़िंदगी के नक्शे कदम पर चलकर हम अपनी दुनिया को भी संवार सकते हैं और आखिरत को भी संवार सकते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, सहाबा इकराम की ज़िंदगी हमारे लिए अमली नमूना है कि वो किस कदर अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले थे, किस कदर वो परेशानियों में घिरे हुए थे, किस कदर मुश्किलात व मसाइब थे उनकी ज़िंदगी में, लेकिन वो कितना अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले थे, वो कितना अल्लाह से राज़ी वो रहते थे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को ये हुक्म दिया है कि वो उसका शुक्र अदा करें और इसके फ़ज़ल का एतराफ़ करें। जैसे कि सूरत अल बकरा की आयत नंबर 152 में है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। बस तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और तुम मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। अब देखें कि इसमें कितनी बड़ी खुशखबरी है कि इंसान लोगों के याद करने पर कितना खुश होता है। ये तो फिर अल्लाह याद कर रहा है, लेकिन वो किस सूरत में अल्लाह हमें याद करेगा? जब हम उसका शुक्र अदा करेंगे। अब देखिए कि अगर हम कुरान पर गौर व फिक्र करें, कुरान की आयत को पढ़ें, उनका तर्जुमा हम देखें, तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला अपने उन बंदों को अज़ाब नहीं देगा जो कि अल्लाह का शुक्र अदा करने वाले हैं। जैसे कि सूरत अल निसा की आयत नंबर 147 में है, अल्लाह तुम्हें अज़ाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्र अदा करो और तुम ईमान ले आओ। अब देखें कि इस आयत में ईमान का लफ्ज़ बाद में आया है, पहले शुक्र का लफ्ज़ आया है। देखें कि इंसान जैसे जैसे अपनी नेमतों पर गौर व फिक्र करता है तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, और जैसे जैसे वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है उसका ईमान मजबूत होता चला जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी महरूमियों को एक तरफ रख कर जो अल्लाह ताला ने नेमतें हमें अता फरमाई हैं उस पर हम उसका शुक्र अदा करें, ताकि हम अज़ाब से बच जाएं, मुश्किलात व परेशानियों, आजमाइशों से हम बच जाएं, दुनिया की भी और आखिरत की भी। और फिर हमें मालूम होता है कि अगर इंसान अल्लाह के यहाँ पसंदीदा बनना चाहता है तो वो शुक्र अदा करे। सूरत अल-ज़ुमर की आयत नंबर 7 में है, अगर तुम नाशुक्री करोगे तो यकीनन अल्लाह तुमसे बहुत बेनियाज़ है और वो अपने बंदों के लिए नाशुक्री को पसंद नहीं करता, और अगर तुम शुक्र करोगे तो वो इसे तुम्हारे लिए पसंद करता है।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہتے تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس سلسلے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کیا کہ ابھی چھوٹے ہی تھے تو یتیم ہو گئے، اور ان کی والدہ بھی پھر دنیا سے چلی گئی، اور پھر جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو کس قدر مشکلات و پریشانیوں کا انہوں نے مقابلہ کیا، دین کی تبلیغ میں کس قدر مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا، لوگوں کے مذاق کا سامنا کیا، کسی نے ان کو مجنون کہا اور کسی نے کاہن کہا، اور طائف کے سفر میں تو لوگوں نے حد ہی کر دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب بیٹوں نے وفات پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس قدر لوگوں کی باتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کیا، لیکن کوئی بھی اپنے منہ سے اس طرح کا کلمہ نہ نکالا جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتا، اور ہمیشہ اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہر وقت ہم اللہ ہی کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان کو ہم ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں، اور جو کمیاں محرومیاں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں اس پر بھی راضی رہیں، اور ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں، اور اللہ مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔